भारती वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन विद भारती में। और शाला सुरक्षा के अंतर्गत इस माह का टॉपिक है शीतलहर के खतरे एवं बचाव। तो सबसे पहले शीतलहर किस मौसम में आता है या किस समय शीतलहर चलता है, तो इसके लिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से इस टॉपिक का शुरू करना चाहूँगी। कार्तिक मास दिवाली आई, वर्षा गई तो सर्दी आई, ठंडी हवा लगी है बहने, गर्म कपड़े सभी ने पहने, गेहूँ चना की सुरी हुई बुआई, देर से सूरज पड़ता दिखाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिवाली के बाद ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है और धान कटाई के जस्ट बाद से गेहूँ चने की बुआई भी शुरू हो जाती है। और शीतलहर जो है ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर दिसंबर के लास्ट वीक मतलब आपका क्रिसमस के समय ज़्यादा दिखाई देता है। तो उस समय आप सभी बच्चों को, खासकर बच्चों को इस खतरे से सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को मैं आज शीतलहर से बचने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि इस चित्र में आप लोगों ने देख रहे हैं कि ये क्या ओढ़ी हुई है, शाल ओढ़ी हुई है। तो ये क्या है मेरे पास, शॉल है। तो इस प्रकार से अगर आपको आवश्यक नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप सुरक्षा के साथ घर से निकले ताकि आपको शीतलहर से नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार से आप शॉल को ओढ़ेंगे और सबसे पहले अपने कान को ढकेंगे और साथ ही इस प्रकार से नाक को ढकेंगे ताकि आपके कान नाक पे इस प्रकार से नाक, मुंह और चेहरे को ढक के रखना है। और साथ ही साथ जो भी आपके पास गर्म कपड़े हैं, स्वेटर हो या जैकेट, उसका यूज करना है, ठीक है। और हाथ में जो पहनने का उंगली आता है इसको क्या बोलते हैं, ग्लव्स है ना, ग्लव्स यूज करना है, जूता मोजा यूज करना है, ठीक। तो ये तो हो गया आप क्या पहन के निकलेंगे। अब इसके बाद आती है कि आप खाएंगे। तो आपको गर्म चीजें खानी है जैसे काढ़ा, सूप, चाय, कॉफी, इस प्रकार के पदार्थों को आपको क्या करना है, यूज करना है ताकि आपको ठंडी ना लगे और आप शीतलहर के नुकसान से बच सके। और सबसे आवश्यक बात यह है बेटा कि आप लोगों को ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। तो आग को आप किसी भी बड़े की उपस्थिति में जलाएंगे और आग हाथ पैर को सेकने के बाद आग को क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना है बल्कि आपको आग को क्या करना है, बिठाना है। तो इस प्रकार से आप अपने पहनने का और खाने का और आग से किसी को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए बचाव के लिए आप आग को क्या करेंगे, उठाएंगे और बड़े के उपस्थिति में ही आग जलाएंगे ताकि आसपास के एरिया में आग लगने की संभावना ना हो। क्योंकि गाँव में इस समय बिजाई हुआ रहता है तो पैरा रहता है या सभी के यहाँ खेतों में और घरों में किसी भी धान वगैरह रखा रहता है तो उसमें आग लगने की संभावनाएं ना हो। तो इस प्रकार से हम शीतलहर के खतरों से इस सुरक्षा को अपनाकर हम बच सकते हैं। धन्यवाद।